बाप आकर एक ही धर्म की स्थापना करते हैं, एक ही धर्म की स्थापना करते हैं, 3 धर्मों की स्थापना नहीं करते है? अरे बाप 3 धर्मों की स्थापना करते हैं कि एक धर्म की स्थापना करते हैं? बाप आते हैं तो आकर के एक ही धर्म की स्थापना करते हैं। कौन सा धर्म? देवता धर्म। ऐसे नहीं कि बाप ब्रह्मा के तन में आए। ब्रह्मा के तन में आते हैं तो ब्राह्मण धर्म तो स्थापन होता है, लेकिन देवता धर्म स्थापन नहीं होता। और जब आते हैं देवता धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं, तो जो फेल होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या बन जाते हैं? क्षत्रिय बन जाते हैं। तो उसमें धर्म स्थापन करने न करने की बात ही नहीं। तुम जानते हो कि बाप स्थापना कर रहे हैं, कोई मनुष्य मात्र स्थापना करने वाला नहीं है। देवता धर्म की स्थापना पूरी हो जाएगी, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। अरे पूरी हो जाने का क्या मतलब है? 500 करोड़ शरीर छोड़ देंगे? है? स्थापना पूरी हो जाएगी, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। कब की बात है? कब की? सारे जाते है। स्थापना पूरी हो जाएगी, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। कब की बात है? संगम। हाँ, संगम तो 100 साल का है, लेकिन 100 साल के संगम युग में भी कब की बात है? हाँ, 76 में कोई भी एक मनुष्य आत्मा की बुद्धि में स्थापना की पूरी प्लानिंग बैठ जाएगी, माने स्थापना पूरी हुई और फिर दुनिया का विनाश शुरू हो जाएगा। स्थापना और विनाश की घोषणा कब की थी? 66 में की थी, जब चित्र छपाए गए थे। ये बड़े बड़े चार चित्रों में भी विनाश की घोषणा लिखी है। आने वाले 10 वर्षों में ज्ञानमत पत्रिका में भी लिखा हुआ है, अखबारों में भी डाला गया, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम भी दिया गया। तो बताया कि 10 वर्ष में माना 76 में स्थापना पूरी हो जाएगी। माना वो एक परमात्मा पाठधारी के अंदर बुद्धि में पूरी प्लानिंग स्थापना की बैठ जाएगी, फिर उसके बाद शुरू विनाश हो जाएगा। किसका विनाश? बाहर की दुनिया का विनाश नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन शुरू हो जाता है। गूंजी विनाश की वाणी, फिर भी कितनी कल्याण। तो विनाश की वाणी कौन गूंजाता है? ब्रह्मा गूंजाता है कि विष्णु गूंजाता है? ब्रह्मा विष्णु के द्वारा तो बात ही नहीं। विनाश की वाणी गूंजेगी तो जरूर है जो निमित्त मूर्ति बनी हुई है उसके द्वारा ही वो विघटन की बातें, आसुरी ब्राह्मणों के विघटन की बातें संसार में गूंजने लगेंगी। तुम ऐसे भी नहीं चाहते हो कि विनाश जल्दी हो जाए तो हम स्वर्ग में चले जावे। क्यों? तुम नहीं चाहते हो ऐसा कि जल्दी से विनाश हो जावे, हम स्वर्ग में चले जावे? तुम नहीं चाहते तो कौन चाहता है? अरे जिनके संग बात नहीं है, हाँ, जिनको निश्चय नहीं बैठता है वो चाहते हैं जल्दी से विनाश हो जावे, हम जाके स्वर्ग में बैठे हैं? जैसे ब्रह्मा बाबा जाके बैठने वाले, मैंने वो शरीर छोड़ने का बुद्धि में सोचते हैं। और तुम क्या सोचते हो? नहीं, पहले हम कंचन काया बना लेंगे। तो शरीर छोड़ने की बात हुई, विनाश की सोचने की बात हुई कि पहले स्थापना की बात हुई? पहले बनाओ करने की बात हुई।
जावेंगे तो हम तो बाप से बिछुड़ जाएंगे। ये तुम्हारी बुद्धि में है क्या कि हम इस दुनिया में जैसे जावेंगे तो बाप से बिछुड़ जावेंगे? उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है। किनकी बुद्धि में? उन तथाकथित ब्राह्मणों की बुद्धि में ये बात नहीं है कि हम जावेंगे तो बाप से बिछुड़ जावेंगे। यहाँ तो बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है, फिर देवता बनेंगे तो डिग्रेड हो जाएंगे। अभी हम ऊंची पोस्ट पे या सतयुग में ऊंची पोस्ट पे होंगे? अभी संघ में ऊपर ऊंचते ऊंचे ब्राह्मण धन, वहां फिर नॉलेज नहीं रहेगी। कहा? नहीं दुनिया में। बाप नॉलेजफुल है तो तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बाप के अंदर जो भी ज्ञान है वो बाप तुम बच्चों को देकर जाते हैं। तो बच्चों को खुशी तो अपार होनी चाहिए। इतना ब्राह्मण बड़ा परिवार, उसके बीच में थोड़े से मुट्ठी भर ब्राह्मण जिनको बाप का असली ज्ञान मिलता है, और बाकी सब ब्राह्मण ज्ञान निद्रा में पड़े हुए। क्या गीता का भगवान कौन है ये भी नहीं जानते। तो तुम बच्चों को तो अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा हमारा बाप भी है, क्या टीचर भी है, वही बाबा, और वही बाबा हमारा सदगुरु भी है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, उन ब्राह्मणों की बुद्धि में ये बात नहीं है। क्या ये एक ही रूप है, एक ही पर्सनालिटी है जो हमारा बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है, और सदगति करने वाला सदगुरु भी बनता है। उनकी बुद्धि में क्या है? उन ब्राह्मणों की बुद्धि में ब्रह्मा ही सब कुछ है। अगर ब्रह्मा सदगति दाता है, सदगुरु है, सदगुरु दलाल है, तो दलाल फिर मौजूद होना चाहिए सदगति देने के लिए। टीचर मौजूद होना चाहिए व्याख्या देने के लिए। उनसे तो कोई बात, कोई महावाक्य पूछा जाता है मुरली में, ऐसा है, इसका क्या मतलब? तो निकलो बाहर, प्रश्न क्या करना नहीं। तो इससे साबित होता है कि उनकी बुद्धि में बाप, टीचर, सदगुरु का ज्ञान नहीं है। और वो ये भी नहीं जानते कि सदगुरु साथ ले जाएंगे। कहाँ? सदगुरु साकार में है तो कहाँ साथ में ले जाएंगे? परम धाम। उनकी बुद्धि में है कि परम धाम वही बिंदु 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 आत्माएं जहाँ इकट्ठी होती है वही है। हमारी बुद्धि में है इस साकार सृष्टि पर हम परम धाम को उतारते हैं। बाप के साथ संगठित होकर के आत्मिक स्टेज में रहते हैं, वहां हमको बाप ले जाएंगे। तो साथ में भी ले जाएंगे। साजन आए ही है सजनियों को ले जाने के लिए, सुंदर बना करके ले जाएंगे। अभी तो अपवित्र छी सजनियां हैं। बार बार इन्हीं बातों को याद करो। तुम बच्चों को बाप की और सृष्टि चक्र की स्मृति आ गई। तुम ब्राह्मण कहलाते हो तो तुमको फिर सच्ची गीता सुनानी है। ब्राह्मणों का धंधा क्या होता है? गीता ज्ञान पढ़ना और गीता ज्ञान दूसरों को सुनाना। वो उनको कहा जाता है ब्राह्मण। वो तो झूठी गीता सुनाते हैं। कौन? वो झूठे ब्राह्मण। वो झूठे कैसे? हाँ, एक तो कुख वंशावली है, कुख के प्यार से पैदा हुए हैं, मुख से निकली हुई वाणी के प्रति उनका लगाव नहीं है, तो वो झूठे ब्राह्मण हुए। और तुम
तुम सच्चे ब्राह्मण हो क्योंकि तुम ब्रह्मा मुख वंशावली। मुख ऊंची चीज है या पुख ऊंची चीज है? पुख माने गोद माने नीचे, और मुख माने मुख से निकलता है ज्ञान। तो तुम्हारा कोख के प्रति प्यार नहीं है, माने शरीर के प्रति प्यार नहीं है, तुम्हारा वाणी के प्रति प्यार है। मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। तो तुमने जो सच्ची गीता जानी है वही दूसरों को सुनानी है। रहम दिल बनना है। मनुष्य तो बिल्कुल अंधेरे में, अब तुमको सोचने में लाना है। जो मनुष्य बिल्कुल अंधे हैं, अंधों को हाथ में लाठी दे करके रास्ता बताया जाता है। बताया जाता है कि नहीं? अंधे होते हैं तो क्या कहते हैं, उनके हाथ में लाठी दे देते हैं, फिर कहते हैं ऐसे चलो ऐसे चलो, रास्ता बताया जाता है। तो तुमको क्या करना है? वो ब्राह्मण है, तथाकथित ब्राह्मण है, जो गीता के भगवान को नहीं जानते, उनको सच्चा रास्ता बताना है। कहाँ ये ठोकर है न खा लो। अंधे होते हैं, लाठी नहीं होती है तो फिर ठोकरें खाते हैं। जिन अंधों के हाथ में लाठी होती है टुक टुक करके रखते जाते हैं तो उनको फिर ठोकर नहीं लगती। हमारी लाठी कौन सी है? मुरली ही हमारी लाठी है। तो अंधों को लाठी से रास्ता बताया जाता है, कहाँ ठोकरें न खाएं। मनुष्य आधा कल्प के रोगी हैं। अब तुम आधा कल्प के लिए निरोगी बनते हो। तुमको लव एक शिव बाबा में रखना है। एक शिव बाबा, दूसरा चित्र भी इनका निकाल करके क्या करेंगे? है? फोटो निकालते हैं ना, चित्र माना फोटो। तो फोटो भी इनका निकाल कर क्या करेंगे? कुछ करना है? नहीं, त्रिमूर्ति में तो समझाने के लिए दिया ही हुआ है। अलग से ब्रह्मा का चित्र निकालने की कोई दरकार नहीं है। याद तो शिव बाबा को ही करना है ना। इन ब्रह्मा को याद करना है क्या? ये शिव बाबा है क्या? माना ब्रह्मा के तन में बल सिंह की सोल प्रवेश करती थी, लेकिन उसको शिव बाबा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि माँ का पार्ट था, वो वर्षा देने वाले बाबा का पार्ट नहीं है। तो इन ब्रह्मा का चित्र निकाल करके क्या करेंगे? इनका चित्र भी निकालने की दरकार नहीं है, फोटो निकालने की दरकार नहीं है, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। तो इनका फोटो क्यों निकाले? अच्छा, अभी क्या करना है? अभी फोटो नहीं निकालना। क्यों? वो तो ब्रह्मा की बात हुई कि इन्हें ब्रह्मा का फोटो नहीं निकालना। ब्रह्मा का फोटो निकालने से कोई फायदा नहीं है, कोई शिव बाबा तो है नहीं। अब तुम बच्चों को तो शिव बाबा मिला है कि नहीं मिला है? मिला है, तो फोटो निकालना है कि नहीं निकालना है? है? बुद्धि में निकालना है। वो फोटो वहां बुद्धि में नहीं निकल रहा था। तुमको लक्ष्य शिव बाबा में रखना है। इनका चित्र भी निकाल के क्या करेंगे? याद तो शिव बाबा को ही करना है। देहधारी कोई को भी याद नहीं करना है। माना जिनकी देह में आसक्ति है, अपनी देह के लिए ही 24 घंटे रमे पड़े हैं, उन देहधारियों में से कोई को भी याद नहीं करना। जिसकी देह में आसक्ति नहीं होगी तो क्या करेगा? अपनी देह की चिंता करेगा।
करेगा? ओ उसे अपनी देह की कोई चिंता नहीं। अरे शिव बाबा आया हुआ है, जब हमें बाप मिल गया, विश्व का मालिक बनाने वाला, तो हमें अपने देह की क्या चिंता, फिर काय की चिंता होनी चाहिए? हाँ, कल्याण कैसे करें? कोई भी देहधारी व्याधि यही भी कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ। कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी कोशिश करता हूँ शिव बाबा को याद करने की। मैं शिव बाबा को याद करने की कोशिश करता हूँ। कौन कहता? ब्रह्मा बाबा। बाबा कहेंगे ये भी तो पतित है ना, इसलिए कोशिश करता है। क्या कोशिश किसको करनी पड़ेगी? ज्ञान में चलते चलते, कोई बहुत अच्छा ज्ञान में चल रहा हो, खूब सेवा करता हो, खूब धारणा करता हो, और अचानक गटर में गिर जाए, बुद्धि अपवित्र बन गई ना, तो बाबा की याद ठहरेगी कि नहीं ठहरेगी? है बाबा की याद, क्योंकि पतित बन गया, याद ठहर नहीं सकती। तो बोला कि ये भी कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ शिव बाबा को याद करने की। बाबा कहेंगे कब कहेंगे? जब बाबा होंगे तो कहेंगे ये भी तो पतित है ना। कौन पतित है? ये ब्रह्मा पतित है, इसलिए कोशिश करता है याद करने की। अच्छा, जो बाबा का पाठधारी है उसको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आदमी थे, अरे ब्रह्मा को कोशिश करनी पड़ती है। जो शिव बाबा का पाठधारी है उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती याद करने की, करनी पड़ती। जब बुद्धि पवित्र बन जाती तब 76 की बात नहीं, 76 से नहीं, निराकार के बाद चित्र में नीचे क्या लिखा हुआ? विकारों का अंत हो जाएगा। कब से? संक्षेप। जब भ्रष्टाचार का अंत ही हो गया तो याद आए, याद करने में कोशिश करनी पड़े या ऑटोमेटिक जल्दी स्थिति बन जाए? है? तो ब्रह्मा तो कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा कहेंगे ये भी तो पतित है ना, इससे शिव बाबा को याद करने की कोशिश करनी पड़ती है। ये हमारे कौन? ब्रह्मा। ये पावन बन रहे हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे कि पावन बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 76 में जन्म हुआ, तो पावन बन रहे हैं या मन बुद्धि पावन बनी है? मन बुद्धि से पावन उसी समय से बने हुए हैं। ये भी तुम्हारे ही जैसा स्टूडेंट है क्या? कौन कह रहा है? यह भी तुम्हारे जैसा ही स्टूडेंट है। स्टूडेंट है या टीचर है? स्टूडेंट है। पढ़ाने वाला ये नहीं है। पढ़ाने वाला टीचर सुप्रीम टीचर एक है, उसको कोई पढ़ा ही नहीं सकता। हाँ, सिर्फ इनको फॉलो करना है। इनको क्या करना है? फॉलो करना है। किस बात में फॉलो करना है? हाँ, जहाँ धारणा की बात आती है वहाँ ब्रह्मा को प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल कर्मों में फॉलो करना है। ये नहीं शंकर को फॉलो करना है। प्रैक्टिकल जीवन में शंकर को फॉलो नहीं करना है। फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। और बात मेरी मानना। मैं जो जिस मुख से ज्ञान देता हूँ, सुनाता हूँ, व्याख्या करता हूँ टीचर के रूप में, बात मेरी सुनना है, मेरे डायरेक्शन पर चलना है, लेकिन कर्मों में फॉलो
इस ब्रह्मा को करना है, क्योंकि ये याद में रहने का अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। क्या गुजर दादी जब प्रवेश करते हैं तो उनकी स्थिति देखने से पता चलता है कि पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा ही पुरुषार्थ करते हैं ना, तो इनसे सीखना है। क्या याद का पुरुषार्थ करना है, इनसे सीखना है। हिम्मत नहीं आते क्या, साकार शरीर से हार्ट फेल हो गए तो अब क्या करेंगे, हैं? युद्ध में स्थिर रहते हैं, देहम वा पापयामि, क्या शरीर भले छूट जाए लेकिन पुरुषार्थ ये छोड़ने वाली नहीं है।